लड़के पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर उनको जॉब नहीं मिल रहा है। सबसे पहली बात कि एग्जाम में पेपर लीक नहीं होनी चाहिए। अगर लीक होती है तो वहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए, ना वहाँ पे पैसा कुछ आना चाहिए, ना वहाँ पे राजनीति अपना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक भविष्य बेटा की बात हो रही है, बेटी भी वहाँ पढ़ती है लेकिन लोग बेटी पे ध्यान दे रहे, बेटे पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए आज की डेट में करप्शन बढ़ रहे हैं, क्योंकि ना इंसाफी होगी लोगों के साथ तो वो गलत कदम उठाएंगे ही उठाएंगे। अगर आप लड़कों में काम कीजिएगा तो वो लड़के कभी गलत नहीं जाएंगे। अब पहली बात कि अगर स्कॉलरशिप लड़की को दी थी तो लड़कों को क्यों नहीं दी जाती है। आज जो है छात्र युवा संसद का आयोजन है, कहाँ से आप आई हैं? मैं तो भाई पटना में रहती हूँ। पटना से आई हैं। पटना से तो लगता है इस बार बिहार में जो है लालटेन जलेगा? बेशक उम्मीद तो लग रहा है जलने का। किस उम्मीद से कह रही हैं? इस उम्मीद से कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव खुद एक युवा है और वो युवा के हित में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है युवा जब वोट देंगे तो वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बड़े लोग का तो उन पर था ही है, लेकिन जब वो युवा के बारे में सोचेंगे तो युवा उनके लिए काम कर रहे हैं ना, तो युवा भी सोचिए कि जो हमारे लिए नेता युवा है उनके लिए काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है अब आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन देखने से तो लग रहा है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी अगर कुछ मांग रहेगी तो हम लड़कों के हित के लिए मांग करेंगे। मांग ये करेंगे कि मान ली कंपटीशन में तो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर उनको जॉब नहीं मिल रहा है। सबसे पहली बात कि एग्जाम में पेपर लीक नहीं होनी चाहिए। अगर लीक होती है तो वहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए, ना वहाँ पे पैसा कुछ आना चाहिए, ना वहाँ पे राजनीति अपना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक भविष्य बेटा की बात हो रही है, बेटी भी वहाँ पढ़ती है लेकिन लोग बेटी पे ध्यान दे रहे, बेटे पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए आज की डेट में करप्शन बढ़ रहे हैं, क्योंकि ना इंसाफी होगी लोगों के साथ तो वो गलत कदम उठाएंगे ही उठाएंगे। अगर आप लड़कों में काम कीजिएगा तो वो लड़के कभी गलत नहीं जाएंगे। अब पहली बात कि अगर स्कॉलरशिप लड़की को दी थी तो लड़कों को क्यों नहीं दी जाती है। लड़कों को भी 50% देना चाहिए, क्योंकि सब लड़के पैसे वाले नहीं होते हैं। बहुत सारे घर जमीन बेच कर आते हैं पढ़ने के लिए, तो इन सब मुद्दों पे तेजस्वी यादव जी को काम करनी चाहिए। आपने कहा कि बिहार में पेपर लीक का सबसे बड़ा मामला है, तो लगता है हालांकि सब सरकार यही कहती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अच्छा करेंगे, लोगों के लिए अच्छा करेंगे, भविष्य के लिए अच्छा करेंगे, जो छात्र हैं उसके लिए अच्छा करेंगे, पेपर लीक नहीं और तमाम जो घटनाएं हैं वो नहीं होगी। तो आप किस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आएंगे तो पेपर लीक नहीं होगा? क्योंकि युवा है ना, एक युवा दूसरे युवा के बारे में अच्छे ही सोचेंगे, और हम अगर भरोसा नहीं करेंगे तो खड़े उतरेगा भी कोई नहीं। जानते हैं कि पहले जो लोग गलत कर चुके हैं वो लोगों ने बहुत गलत किया है, लेकिन हमको अगर हमारे अंदर बिलीव है तो दूसरे पर बिलीव करना पड़ेगा, और इसी बिलीव के साथ हम कह रहे हैं कि वो अच्छा करेंगे। बस हमारा खुद पर एक ईश्वर पर उम्मीद है कि वो आए हैं, ईश्वर की तरह वो अच्छा काम करेंगे। अब आगे तो भगवान जाने कि कैसा काम करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि युवा ही उनको जिता सकती है, हरा सकती है। अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो तुरंत हट भी जाएंगे, गिरा भी तो सकती है। जनता ही तो सत्ता सब कुछ है, जनता के हाथ में ही सारे नेता का सत्ता है। अगर जनता ही नहीं रहेगी तो क्या कौन नेता मंच पे चढ़ जाएगा, कौन नेता को सम्मानित कर दिया जाएगा? कोई किसी का कुछ नहीं है। नेता लोग पोस्ट पे चल जाते हैं लेकिन वो युवा के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन हमको उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी अच्छा करेंगे। नहीं, आपने कहा कि युवा है, होना भी चाहिए। एक राज्य का मुख्यमंत्री युवा हो तो अच्छा सोच सकता है, क्योंकि उसकी अभी नई सोच है। तो लोग तेजस्वी यादव के ऊपर एक टैग लगा दिया है कि 9वीं फेल, आखिर सोच भी क्या सकता है? ऐसा कोई बात नहीं है। आज की डेट में जो काम जाहिल कर सकता है वो पढ़ा लिखा भी नहीं कर सकता है। तो ये जो लोग बोलते हैं वो गलत बात है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग गलत काम करते हैं लेकिन बहुत सारे जाहिल लोग बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। आज दर देहात में देखिएगा तो लड़कियां हो या लड़के हो वहीं से टॉप करते हैं। कोई शहर का लड़का टॉप नहीं जल्दी करता है, देहात से आते हैं क्योंकि वो नीचे के रहते हैं। तो ये जो कहते हैं, वो जो टैग लगाते हैं, वो उनको अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। दूसरों को बुराई निकालने से पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारे अंदर अच्छाई है कि नहीं है। अगर हमारे अंदर अच्छाई रहेगा तो ही हम दूसरे को बोलेंगे वो अच्छा है। बीपीएससी का जब पेपर लीक हुआ था तो आपके नेता तेजस्वी यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पे गए थे। वहाँ के बच्चों ने कहा था कि तेजस्वी यादव आप आवाज उठाइए, हम आपके पीछे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कुछ खास बीपीएससी हो सकता है। राजनीति है, बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे इंसान को जब कोई एक नेता रहता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम से उसको सामना करके जाना पड़ता है। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, इसी वजह से वो सामने नहीं है। लेकिन बाकी टीचरों तो वहाँ पर थे ना। क्या टीचरों की वैल्यू नहीं है? सोशल मीडिया तो आजकल हर कोई लाइक करता है, हर कोई पोस्ट करता है, गलत कामों को बढ़ावा देता है, अच्छे कामों को क्यों नहीं बढ़ावा देता है? कभी किसी नेता के बारे में ये तो नहीं कहा कि ये इतना अच्छा काम करती है, लेकिन अगर थोड़ी सी गलत हो जाती है तो पकड़ हो जाती है। तो हम तो सोशल मीडिया को कहेंगे ना कि आपकी अगर कैपेसिटी है तो आप आवाज उठाइए, आप बोलिए नेता लोग को कि अच्छा हमारे साथ कीजिए। लोगों को कमेंट में डालने से ये कुछ नहीं हो जाता है। कमेंट कर देते हैं, वीडियो पे गलत टैग लगा देते हैं, ये अच्छी सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया का मतलब है कि व्यक्तिगत आप हक के लिए लड़ाई लड़िए।
बिहार में देखा जाए तो कास्टिज्म बहुत ज्यादा है, नेपोटिज्म बहुत ज्यादा, भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा है। ठीक है, लोग कहते हैं कि जो यादव कैटेगरी के लोग हैं वही सिर्फ तेजस्वी यादव को चाहते हैं, अन्यथा दूसरी जाति के लोग उनको नहीं मानते। हम तो मुस्लिम है, हम मुस्लिम है। आप ऑन कैमरा ये बात कह रहे हैं? बेशक हम मुस्लिम है। अब मैं जंगल में आती हूँ तो मैं तो यहाँ तो जाति से नहीं आई हूँ ना, मैं तो एक स्टूडेंट भी हूँ, एक अपने ग्रुप में लीडर भी हूँ। तो मैं तो अपने लड़कियों अपने लड़कों के लिए, देश भविष्य के लिए मैंने आवाज उठाया है। मैं यहाँ पे आई हूँ उनको कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए कि कैसे आमना सामना लोगों से किया जाता है। तो जातिवाद जो करते हैं वो उनके अंदर जातिवाद है, वो लोग इसलिए जातिवाद करते हैं, वो लोग लोगों में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, सब आपस की खून निकालिएगा तो सबका एक जैसा होगा। ईश्वर ने नहीं कहा है कि आप हिंदू है हम मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत है। वो लोगों में बस भेदभाव पैदा करा जाता है, धर्म सब एक जात है। चुनाव से इलेक्शन से पहले तमाम नेता लोग जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे लाते हैं। आपके नेता तेजस्वी यादव भी माई बहन योजना लाए हैं, पास होगा कि फेल हुआ साहब? देखिए, काम तो इंसान सब पे करता है, लेकिन पास होना फेल होना वो वक्त की बात है, वक्त की बात है। अगर हम भी वादा कर ले कि 100 वादे हम करेंगे, लेकिन हो सकता है कहीं रीजन से कुछ प्रॉब्लम से नहीं हो पाया होगा, क्योंकि हम तो दुख देखकर हम तो वादा कर देंगे, लेकिन हम कहते हैं लोगों को वादा मत कीजिए, आप काम कीजिए। तेजस्वी यादव 17 महीने में एक उम्मीद दे दिया है। आपने विकास की बात की, आप एक टी शर्ट पहनी हुई है जिसपे लिखा हुआ है कि हम तेजस्वी लोग। ठीक है, अगर कल होकर भाजपा बिहार का विकास करती है तो आप हम भाजपा लोग पहन सकती है टी शर्ट, छपा हुआ टी शर्ट पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? देखिए, हमारे देश के बच्चों के लिए कोई भी नेता कहीं से भी कोई भी काम करेगी, हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई भी, उससे हमको नो मैटर, लेकिन जहाँ का जो रहता है वो रंग रूप में उसको आना पड़ता है। हम जिसके सपोर्ट में जाएंगे वहाँ हमको कल्चर में ढलना पड़ेगा, या हम अगर कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम भी तो सबको अपने रंग में ढालेंगे ना। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसको राजनीति से तो ले नहीं सकते हम। प्रशांत किशोर को जानती हैं? हाँ ना, प्रशांत किशोर का भी इस बार पूरा लहर है, कस के एकदम लोगों के बीच में आ जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को वो टारगेट के रूप में लेते हैं, कहते हैं कि चारा चोर का बेटा कैसे कुछ करके। अब उनकी वो अपनी व्यक्तिगत है, हमको किसी के लाइफ से कोई मैटर नहीं करता कौन किसको। नेता में 10 लोग खड़े होंगे, आप भी मीडिया में है, आपके अगेंस्ट भी कोई जाएगा, आपके भलाई में भी कोई आएगा, आपसे लोग खुश भी रहेंगे, आपसे लोग जलेंगे भी। तो जो जिस लाइन का रहता है ना वो अच्छी तरीके से समझता है, ये हम आप नहीं बता सकते हैं कि कौन क्या है। पिछली बार भी आप लोग इसी अनुभव के साथ बोले थे कि हम लोग इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन बन नहीं पाए, फेल हो गए। अब क्या करिएगा, चोरी इतना चल रहा है आज के समाज में, ईमानदारी से कोई थोड़ी है। वोट दो कोई कहीं और जाता है कहीं और, तो जाहिर सी बात है अगर लाइव लिया जाए ना, लाइव लीजिए ना, हर जगह तो डाका डला रहा है, ये हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, वहाँ पे धरना कुछ ना कुछ मामले आते रहते हैं। अगर कोई काम को करना है तो आप लाइवली कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। ईमानदारी से अगर कीजिएगा ना तो कौन जीत रहा है वो तो वक्त ही बताएगा। इस बार भी अगर बिहार में ईवीएम वाला खेल होगा तब तो फिर तो जाहिर सी बात है जो चोर है वही जीतेगा, जो सच्चा है वो तो हार ही जाएगा। मतलब फिर से करप्ट वाली सरकार आएगी, ऐसा कुछ होता है? बेशक चोर कहीं आज के डेट में ईमानदारों की बोलवाला नहीं है, जो चोरी करके आगे बढ़ते हैं उन्हीं का बोलवाला है बस। अभी तेजस्वी यादव 2500 का अनाउंसमेंट किए तो उनके पीछे नीतीश जी 1100 कर दिए। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम भी पैसा देंगे, भाजपा वाला भी 1500 कर रहे हैं। हाँ, इसलिए ताकि अपनी सरकार को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि युवाओं को अपनी तरफ खींच सके, इसी वजह से ना लालच दे के ही तो लोगों को अपनी तरफ खींचा जाता है। तो तेजस्वी जी तो कुछ और माइंड से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो लोग आ रहे हैं, भाजपा या चाहे कोई भी हो, वो इसलिए आ रहे हैं ताकि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी हमारे तरफ रहेगी। देखिए, तो तमाम लोग जो हैं, आज छात्र युवा संसद का आयोजन है और हमारे साथ एक बहन भी जुड़ी थी और इनका कहना है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में आती है तो मतलब बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा, महिलाओं और खास करके बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए एक अच्छा जो है तेजस्वी यादव का क्राइटेरिया बहुत अच्छा हो सकता है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं 25 के चुनाव पे क्या कुछ होने वाला है? इस बार लालटेन जलेगा या फिर लालटेन का जो खेल है वो खत्म होगा?